आपने इसमें सरकार का पक्ष रखने के लिए विद्वान चिकित्सक को प्रवक्ता के रूप में बिठाया। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी और डॉक्टर राकेश मालवीय और तमाम चिकित्सकों को बधाई देते हुए ये जरूर कहूंगा कि ये सारी चर्चाएं पूरे देश भर में चल रही हैं और इस पर विचार किया जाना लंबित है और हो सकता है आगे विचार सरकारें करने लगे, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बता रहे हैं। लेकिन आज जो समस्या है, सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि हमारा चिकित्सक, चरक संहिता में लिखा है वैद्यो नारायण हरि, चिकित्सक भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप होता है तो भगवान को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जिन लोगों के लिए आपने घोषणा की थी कि आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वो अपने प्राणों की आहुति लगा करके उन्होंने दूसरों को बचाने का काम किया है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी एडमिट थे तो इनके सारे चिकित्सक इनसे मिलने आते थे, लेकिन परिजन नहीं जा सकते। परिजन को डर था कि कहीं कोरोना हमें न चपेट ले, लेकिन चिकित्सक अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पहुंचते हैं, इलाज करते हैं, उनको ठीक करते हैं। मैंने तो कई चिकित्सकों को इस दूसरी लहर में रोते हुए देखा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने सामने, मैंने ऑक्सीजन के अभाव में या और अन्य साधनों के अभाव में लोगों को मरते तड़पते हुए, दम तोड़ते हुए देखा है। मैं समझता हूं आज से चिकित्सा बंद कर देना चाहिए। तकलीफ बहुत चिकित्सकों को हो रही है। ऐसी स्थिति में आप देखिए जूनियर डॉक्टर्स को अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर उन्हें जाना पड़ रहा है। आप बताइए, गाँव में, गली गली में आशा उषा कार्यकर्ता हैं जिनकी मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 लाख के लगभग उनकी संख्या है, वो आज सड़कों पर है। राजधानी में परसों नरसों गिरफ्तारी उनकी हुई थी। सरकार का ध्यान कहाँ है? चिकित्सकों को सही रूप से अगर बधाई देना चाहते हैं आप, तो पहले तो उनको जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स होने के लिए आपने जो सम्मान निधि का घोषणा की थी, तत्काल उनके घर पहुंचाने का काम करें और जो लोगों के परिजन कोई समाप्त हो गए हैं उनको तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था सबसे पहले फौजियों की तरह करें और ऐसे लोगों का मुंह जरूर बंद करें जिनने चिकित्सकों का अपमान किया है, जो सरकार की गोद में बैठे और कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है कि हमको गिरफ्तार कर ले, और जो बाबा बनके, ढोंगी बनके व्यापार कर रहे हैं नंबर 1 का बाबा रामदेव। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो सरकार को कैसे माने कि संवेदनशीलता ही इनकी चिकित्सकों के प्रति है? मैं तो ये मानता हूं जो चरक संहिता में लिखा है उस पर चलने का हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए, हर सरकार को समझना चाहिए कि चिकित्सक है तभी हमारा जीवन है, जीवन सही है तभी हम अपने बच्चों को ठीक ठाक करके हष्टपुष्ट करके और सेना पर, बॉर्डर पर भेज सकते हैं। तो उनका सम्मान सैनिकों से कम नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है।